ईमानदारी से बताओ कौन जीतेगा? ये तो समय बताएगा सर। नहीं सर, इसमें तो कोई तेरे राय नहीं है। तेरी वोट कहाँ जाएगी ये बता। ये तो समय बताएगा सर। और अब धीरे धीरे उन्हीं की कैंडिडेट वो बदलने जा रही है इलेक्शन से पहले। इसका मतलब है उनको अपनी किसी भी पहले तो कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं किया, अपनी पार्टी के नेताओं पे भरोसा नहीं किया, कांग्रेस से उधार लेकर के कैंडिडेट उतारे। अब जब उनका विरोध हो रहा है तो फिर कहीं बदलने की बात की जा रही है। ये मान के चलो, राजनीति में भरोसा हुआ करता है। जो पार्टी किसी पे भरोसा नहीं करे, लोग उस पर भी भरोसा नहीं करते। सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनके पति का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उनका कहना है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला बॉन्ड होगा और जो बीजेपी उसमें फंसती कहीं कहीं नजर आ रही है। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो फिर सबसे पहले तो उनको अपनी धर्मपत्नी को विड्रा करना चाहिए था उस मंत्रिमंडल से जिसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर थी, और फिर देश के सामने ये मैसेज देना चाहिए था भी हम तो ईमानदारी के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं। अब जब टिकट नहीं मिला तो फिर कोई ना कोई आरोप तो लगाएगा ना सर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है ये बड़ा घोटाला कोई आज से नहीं हो रहा। जब से भाजपा की सरकार बनी, जब से मोदी साहब बने, जब पीछे वित्त मंत्री जेटली साहब थे वो लेकर के आए थे। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही काम था जिसकी लंबे समय तक वित्त मंत्री रही है सीतारमण। सर अभी चुनाव में इनेलो पार्टी कौन से मुख्य मुद्दे लेकर उतरेगी? मुद्दों की कोई कमी है? लुटेरे राज कर गए, 19 से 20 से ज़्यादा घोटाले हो गए, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप जैसे पढ़े लिखे नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ा दी। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था का दिवाला पिट गया और उसके साथ नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गए। तो और मुद्दा तू बता दे। सर मोदी साहब है जो भ्रष्टाचार को दूर करने का नारा लेकर अब की बार इलेक्शन लड़ रहे हैं सर, तो 10 साल में क्या किया मोदी ये बता दे। 10 साल पहले जब बना था तब भ्रष्टाचार याद नहीं आया। अरे अब आप कैसे कह सकते हो कि भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आया? वो तो 400 पार का लेके आया नारा। 400 पार ये तो तने तेरी तरफ से जोड़ दिया मोदी का एक नया काम। तो सर ऐसे कह रहे हैं कि 400 पार, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको हार का डर सता रहा है इसलिए 400 पार कर रहे हैं। आप नरवाना के रहने वाले हो, नरवाना सरसा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ईमानदारी से बताओ कौन जीतेगा? ये तो समय बताएगा सर। नहीं सर, इसमें तो कोई राय नहीं है। तेरी वोट कहाँ जाएगी ये बता। ये तो समय बताएगा सर। सर किसान कह रहे हैं किसान हितैषी को जाएगा सर, और इसको देखते हुए तो सर आपने ही है जो किसानों के लिए अपने विधानसभा का आहुति दी थी। तो फिर किसान हितैषी अगर लोग हैं यहाँ के, वोट किसान के पक्ष में जाएगा तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी? जीतेगी। तो फिर मोदी की 400 पार कैसे होगी? थैंक यू सर। थैंक यू सर।